Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here the indication hysterectomy. आज यहाँ पर मैं बात करूँगी कि बच्चेदानी किन सूरत हाल में निकालनी लाजमी हो जाती है। सर्जरी जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो करती हैं, लेकिन ये काफ़ी एक अनलाइकली प्रोसीजर है जो कि डॉक्टर करना पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी होती है कि जो है वो पेशेंट जब पेन में होगा या कोई ऐसी अलामात होंगी कि हमें उसकी लाइफ को या उसके सिम्टम्स को रिलीव करना पड़ेगा, तो हमें ये प्रोसीजर हम तब करते हैं। अब जो है बच्चेदानी किन सूरत हाल में निकालनी लाजमी है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स कि इसमें बच्चेदानी जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है और नीचे की तरफ आने लग जाती है। किसी की थोड़ी सी आती है बाहर हाफ ऑफ वेजाइना और किसी की बिल्कुल बाहर आ जाती है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल और यूरिन के सिम्टम्स यानी कि छोटे पेशाब का उसको मसाइल शुरू हो जाते हैं, पेन और ज़ाहिरी बात है हैवीनेस, और कोई चीज़ इस तरह बाहर आए तो वो पेशेंट के लिए काफ़ी जो है वो डिस्टर्बिंग होता है। तो उसमें जब फैमिली अगर कंप्लीट होती है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप बच्चेदानी को अब निकलवा लें। उसके अलावा जो है हमारे पास कॉज आती हैं फाइब्रॉइड्स की। वैसे तो फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बेनाइन होते हैं, लेकिन अगर फैमिली कंप्लीट हो और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हों और पेशेंट को ये काफ़ी जो है फिर वो डिस्टर्ब करते हैं। बाज़ औक़ात काफ़ी फाइब्रॉइड्स उनमें बड़े भी होते हैं कि वो पर एब्डोमेन और ऑन स्कैन ईज़िली डिटेक्ट होते हैं, तो उस सूरत में हम पेशेंट से कहते हैं कि आप इसको निकाल लें, बच्चेदानी को टोटली रिमूव करवा लें। उसके अलावा जो है हमारे पास जो कॉज आती है वो क्रॉनिक पेल्विक पेन की है, जिसमें एंड्रोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस आता है कि पेशेंट को ये बहुत यंग एज से ये पेन स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस बहुत वर्स होता है। उसमें भी हम पेशेंट की जब शादी होती है तो उन्हें हम कहते हैं कि अपनी फैमिली आप कंप्लीट कर लें। जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उसके बाद यूट्रस रिमूव कर देते हैं ताकि पेशेंट उस पेन से वो रिलीफ हो जाए। उसके अलावा जो है हमारे पास आता है DUB, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग। अगर पेशेंट को 40 to 45 ईयर्स के बाद अगर उसकी फैमिली कंप्लीट है और उसको मेंसेस इरेगुलरिटी है, यानी कि हर 10 दिन के बाद हैवी मेंसेस आ रहे हैं या जो है वो बार बार आ रहे हैं या इवन कि हर मंथ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहे, तो तब हम उसे कहते हैं कि बच्चेदानी को आप निकलवा लें। उसके अलावा जो है वो बच्चेदानी निकलवाने की एक और वजह हमारे पास जो है वो कैंसर्स हैं, यूट्राइन एंड सर्वाइकल कैंसर्स, उसमें भी हम बच्चेदानी को निकाल देते हैं। अब इसकी जो बच्चेदानी जो हम निकालते हैं औरतों की, उसकी 2 टाइप्स हैं, टोटल एंड सब टोटल। वैसे हम टोटल को प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर हम उसमें सर्विक्स भी रिमूव कर देंगे तो आने वाले टाइम में सर्वाइकल कार्सिनोमा का चांस कम हो जाता है। इसलिए आफ्टर CT स्कैन जो है वो हम जो है वो ये फ़ैसला कर लेते हैं कि इवन अगर सर्विक्स इन्वॉल्व नहीं भी हो रहा तो फिर भी हम जो है टोटल को प्रेफर करते हैं। अब बच्चेदानी निकालने की सबसे आखिरी और अहम और पेनफुल वजह जो डॉक्टर के लिए काफ़ी पेनफुल होती है, नो डाउट, और फीमेल के लिए है, वो प्लेसेंटा परक्रीटा है। प्लेसेंटा परक्रीटा क्या होता है? इसमें ये होता है कि वो फीमेल जिसकी ऑलरेडी कोई सजेरियन बड़ा ऑपरेशन हुआ हो या कोई और यूट्राइन सर्जरी हुई हो, फाइब्रॉइड्स के लिए, सिस्ट के लिए, फॉर एनीथिंग, कोई भी कॉज हो उसके लिए, तो जो है वो वहाँ पे जो है प्लेसेंटा इन्वेड कर जाता है, इवन थ्रू यूट्रस, मायोमीट्रियम, उसकी वॉल को क्रॉस करके ब्लैडर में एंटर हो जाता है। तो जब वो सर्जरी के टाइम पे पेशेंट हैवी ब्लीड करती है कि हमें उसकी लाइफ सेव करने के लिए और पेशेंट को DIC से बचाने के लिए हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है, आइदर पेशेंट यंग भी हो, क्योंकि मदर इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड मोर प्रीशियस देन बेबी, क्योंकि जो है हमारे लिए माँ ज़्यादा अहम होती है और प्रीशियस होती है। तो ये एक पेनफुल वजह है जो कि पोस्ट जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये होता है। ऑल दो इसकी रेशो काफ़ी कम है, लेकिन ये भी एक वजह है जो हम लोग जो है बच्चेदानी जिसमें निकाल देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक बहुत अहम सवाल जो हमसे किया जाता है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।